हेलो मेरी क्यूटीज़, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर दिया और आप सुन रहे हैं राह इश्क यानी कि समीरा और अवनी की लव स्टोरी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आई जस्ट लव ऑल द कमेंट्स दैट यू गाइज डू और मैं सभी कमेंट को पढ़ती भी हूँ। एज आई सेड कि दिस स्टोरी इज़ अबाउट टू एंड एंड आई एम गेटिंग वेरी मच इमोशनल अबाउट इट बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट स्टोरी। एनीवे, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट एपिसोड। समीरा को लेकर अवनी जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। डॉक्टर इन्फॉर्म करते हैं निर्मला जी वॉज नो मोर। ये सुनकर अवनी और भी ज़्यादा टूट जाती है। समीरा अवनी को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रही थी। उसी में नेहा भी वहाँ पर आती है क्योंकि समीरा ने उसे कॉल करके बुलाया था। फिर समीरा डॉक्टर से बात करती है, उनसे पूछती है कि हार्ट अटैक कैसे हुआ। तो डॉक्टर कहते हैं उन्हें किसी चीज़ का बहुत बड़ा शॉक लगा था, आई थिंक डर या टेंशन की वजह से। समीरा कहती है ओके आई अंडरस्टैंड। ऐसे कह के समीरा हॉस्पिटल का जो भी फॉर्म्स प्रोसीड्योर्स होता है सब कुछ क्लियर करती है और फिर अवनी के पास जाती है। अवनी तो बहुत रो रही थी, नेहा उसके पास ही थी। अवनी जैसे ही समीरा को देखती है तो वो पैनिक होकर कहती है मुझे प्लीज़ वहाँ के पास ले चलो। समीरा उसे हक करते हुए कहती है शांत हो जाओ, अभी हम घर चलते हैं। वो लोग फिर बॉडी लेकर अवनी समीरा को दूर धकेलती है और गुस्से में कहती है क्या कह रही हो तुम, मेरी माँ ज़िंदा है। ऐसी बेहुदा बातें मुझसे मत करो, अगर तुम्हें नहीं ले जाना है तो बोल दो, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। ऐसे कह के अवनी जाने लगती है तो समीरा उसे पकड़ते हुए कहती है अवनी प्लीज़ काम डाउन, आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें बहुत तकलीफ़ हो रहा है पर प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अवनी का बहुत बुरा इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा था। वो रोते हुए वहीं ज़मीन पर बैठ जाती है। समीरा और नेहा अवनी को थोड़ा सा शांत करते हुए कार में बिठाते हैं। 2 हफ्ते बीत जाते हैं। निर्मला जी का क्रियाक्रम हो जाता है पर अवनी का रिकवर होना मुश्किल था। अवनी जहाँ कहीं भी जा रही थी मीडिया वाले उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। अवनी कमरे से निकलना ही बंद कर देती है। वो ना ही ठीक से खाना खा रही थी और ना ही सो रही थी। समीरा, दादी और समीरा की माँ अवनी का ख्याल रख रहे थे। समीरा उसके पास रहना चाहती थी पर विक्रम चौहान यानी कि समीरा के पापा बहुत ही कोल्ड हार्टेड और इमोशनलेस किस्म के इंसान थे। तो वो समीरा को फोर्स करते ऑफिस में जाकर काम करने के लिए। समीरा को गुस्सा तो आ रहा था पर वो इस सिचुएशन में लड़ना नहीं चाहती थी। अवनी को फिर से स्ट्रेस हो जाता इसीलिए। समीरा अपने ऑफिस केबिन के अंदर जाने ही वाली थी तभी आशु उसके पास आती है और कहती है गुड मॉर्निंग सैम, तुम इतने टायर्ड क्यों दिख रही हो। समीरा कहती है कुछ नहीं। ऐसे कह के वो अपनी केबिन के अंदर जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। समीरा आशु को इग्नोर कर रही थी और वैसे भी समीरा ने जब पुलिस को उस वीडियो के बारे में तहकीकात करने के लिए कहा था तो आशु का नाम भी उस केस के साथ लिंक था। यानी कि आशु और उसके पापा यानी कि विनीत तिवारी वो दोनों ही अच्छा खासा प्लान बनाकर निर्मला जी को बदनाम करने के लिए ये सब किया था। एज़ यूजुअल पुलिस कुछ नहीं कर पाए। आशु समीरा के पास जाकर टेबल पर बैठती है और कहती है मैं तो तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना, प्लीज़ मुझे तो बता सकती हो ना एज ए फ्रेंड क्या हुआ है तुम्हें। तुम काम में भी ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हो। सामने ही हमारे प्रोजेक्ट का काम ख़त्म होने वाला है और हमें प्रिपरेशंस करना है, प्रमोशंस, इंटरव्यूज़, इवेंट्स, ये सब भी तो अटेंड करना पड़ेगा। और तुम ऐसे। समीरा थोड़ा इरिटेट होकर कहती है वो सब कुछ मैं बाद में देख लूँगी, कहा ना आई एम फाइन, प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से, मुझे बहुत सारा काम है। आशु फिर भी कहती है अरे चिल यार, इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। फिर वो समीरा की तरफ थोड़ी सी झुकती है और उसकी शर्ट की कॉलर को ठीक कर रही थी। आशु का फेस समीरा के फेस के बहुत ही पास था और वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। समीरा अपनी चेयर को थोड़ा सा पीछे करते हुए कहती है मुझे सच में बहुत काम है,
बाद में बात करते हैं। समीरा फिर खड़ी हो जाती है और स्माइल करते हुए कहती है, ओके बट दिस वीकेंड हमारा पहला प्रमोशनल इवेंट है, भूल मत जाना। ऐसे कह के वो वहाँ से चली जाती है। समीरा को आशु का ये बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, जैसे कि मानो समीरा का गट फीलिंग उसे बार बार सावधान होने के लिए कह रहा था। समीरा अपने घर के सामने कार में बैठकर किसी को कॉल कर रही थी। गार्ड आके कहते हैं, मैडम आप अंदर नहीं जाएंगी? समीरा तुरंत कॉल कट करके कहती है, हाँ जाऊंगी। ऐसे कह के वो कार को गराज में ना ले जाकर वहीं पर छोड़ देती है और अंदर चली जाती है। वो किसी के साथ बात नहीं करती, सीधा अपने कमरे में चली जाती है। अवनी बालकनी में बैठकर किताब पढ़ रही थी। समीरा उसके पास जाती है और कहती है, हेलो माय ब्यूटीफुल वाइफ, कैसा रहा तुम्हारा दिन? अवनी एक छोटी सी स्माइल करती है और कहती है, सेम बोरिंग। समीरा कहती है, तो फिर मैं एक्साइटिंग बना दूँ? अवनी उसकी तरफ ना देखते हुए कहती है, सॉरी समीरा, पर मेरा मूड नहीं है। समीरा फिर भी कहती है, चलो तो सही, आई एम टेलिंग यू, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अवनी मना करने ही वाली थी, पर समीरा की उम्मीद वाला चेहरा देखकर वो हाँ कह देती है। फिर वो दोनों निकल पड़ते हैं। समीरा कार में सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग्स प्ले कर रही थी और अवनी बस चुपचाप विंडो के बाहर का नज़ारा देखते हुए अपने मन के दर्द को कम करने की कोशिश कर रही थी। समीरा 1 घंटे से ड्राइव कर रही थी। वो सिटी के बाहर आ चुके थे। अवनी पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? समीरा कहती है, सब्र करो, पता चल जाएगा। अवनी और कुछ नहीं कहती। कुछ मिनटों के बाद वो एक फार्म हाउस के सामने आकर रुकते हैं। समीरा पहले बाहर निकलती है और फिर जेंटल वुमन की तरह अवनी का दरवाज़ा खोलती है। अवनी बाहर निकल के देखती है तो वो जगह पूरा पेड़ से घिरा हुआ था, जैसे कि उसे पसंद था। अंधेरे में भी वो ब्यूटीफुली डेकोरेटेड गार्डन अवनी को खुश कर देता है। बहुत सारे लाइट से वो जगह सजा हुआ था। समीरा अवनी के हाथ को पकड़ती है और वो दोनों अंदर जाते हैं। गार्डन में बॉनफायर का भी इंतज़ाम किया गया था। अवनी को बहुत खुशी होती है और वो समीरा को एक प्यारा सा स्माइल देते हुए कहती है, तुमने ये सब कब अरेंज किया? दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। समीरा कहती है, तुम्हें अच्छा लगा ना, यही बड़ी बात है। फिर वो अवनी की गालों को अपने हाथों से जेंटली होल्ड करते हुए कहती है, तुम्हारी यही हंसी देखने के लिए मेरे आँख तरस गए थे। अवनी एक गहरी सांस लेती है और अपनी आंखें बंद कर देती है। वो समीरा के हाथों के टच को फील कर रही थी। समीरा फिर अवनी को अपनी बाहों में भर लेती है। एक बहुत ही प्यारा सा मोमेंट चल रहा था उन दोनों के बीच। वहाँ पे सॉफ्ट म्यूज़िक बज रहा था। उस फार्म हाउस के केयरटेकर्स ने ये सब कुछ इंतज़ाम किया था। अवनी धीरे से कहती है, सॉरी तुम्हें इतने दिन तक इग्नोर करने के लिए। मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेंटली बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही थी। कभी कभी तो मुझे लग रहा था कि खुद को ख़त्म कर दूँ। मैं बस खुद के बारे में ही सोच रही थी। आई वॉज बीइंग वेरी सेल्फिश। पर जब मैंने तुम्हें चुप कर रोते हुए देखा मेरे लिए, मुझे रियलिटी का एहसास हुआ। हर रात तुम ठीक से सो नहीं पाती थी, खाना नहीं खा पाती थी, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से। रात रात भर जग कर मेरी तबीयत ठीक है या नहीं चेक करने के लिए बैठी रहती थी। इतना सारा काम का प्रेशर होने के बावजूद तुमने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। वो खुशी से हंस भी रही थी और आंखों से आंसू भी आ रहे थे। अवनी समीरा के दिल की धड़कनें सुन पा रही थी। समीरा अवनी को अपने से दूर करती है और आंसू पोंछते हुए कहती है, फिर से मुझे थैंक यू कह रही हो? मना किया था ना। तुम मेरे दिल में रहती हो और मैं कैसे अपने ही दिल को दर्द में देख सकती हूँ? मुझे भी तो तकलीफ़ होता है ना। इसीलिए मैं कह रही हूँ, प्लीज़ अवनी, खुद को संभालो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है तुम्हारे लिए, पर मैं तो हूँ ना। तुम्हारे इस जर्नी में मैं तुम्हारा हर पल साथ दूँगी, चाहे वो तुम्हारी खुशी हो या गम। मैं दोनों का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूँ।
अवनी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो कुछ देर समीरा को देखती रहती है और फिर उसे एक प्यारा सा किस करती है लिप्स पे। अवनी उस किस से समझाना चाह रही थी समीरा को कि वो कितनी ग्रेटफुल है उसके लिए। समीरा अवनी के कमर को पकड़ के उसे अपनी और पास खींच लेती है। वो बस एक दूसरे के बाहों में डूब जाते हैं। उन दोनों को और किसी चीज़ का ध्यान नहीं था। उन दोनों के बीच में ये बहुत ही इमोशनल और रोमांटिक मोमेंट था। वो एक दूसरे को समझ पा रहे थे। उस रात समीरा और अवनी के रिश्ते ने एक नई गहराई छू ली। अवनी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। जब भी उसे नेगेटिव थॉट्स आते थे वो ओवर थिंकिंग करने लगती थी। तभी वो समीरा के साथ बातें करती थी। समीरा ऑफिस के काम से बहुत ही ज़्यादा बिज़ी थी। वो ठीक से टाइम पर घर वापस भी नहीं आ पा रही थी। इसीलिए अवनी को थोड़ा अकेला तो फील हो रहा था, पर वो एडजस्ट कर रही थी। समीरा को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो अवनी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही है। अवनी को उसकी ज़रूरत है अभी, और वो उसके साथ नहीं है। ऐसे ही एक दिन अवनी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि रात के 12 बज चुके थे और समीरा अभी तक घर नहीं आई थी। तो वो समीरा को कॉल करती है। कई बार कॉल करने के बाद कॉल कोई रिसीव करता है। अवनी सोचती है कि वो समीरा है, तो अवनी कहती है, रात के 12 बज चुके हैं, कहाँ पे हो तुम समीरा? सभी लोग तुम्हारे लिए कितने ज़्यादा टेंशन कर रहे थे और मैंने उनसे झूठ कहा कि तुम ऑलरेडी मुझे कॉल करके इन्फॉर्म कर चुकी हो कि तुम लेट आओगी। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तभी लाइन के उस साइड से आशु का वॉइस आता है। वो कहती है, मैं समीरा नहीं आशु बोल रही हूँ। शायद वो आज घर ना जा पाए। तुम टेंशन मत लो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूँगी। ये सुनकर अवनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है, व्हाट द हेल, तुम समीरा को फ़ोन दो, अभी के अभी। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। आशु अवनी का मजाक उड़ाते हुए कहती है, ओहो तेवर तो देखो महारानी का। वैसे जो भी हो, हूँ तो मैं तुमसे बड़ी, तो तुम्हें तुम्हारी माँ ने सिखाया नहीं है क्या कि बड़ों से कैसे बातें करते हैं? अवनी कहती है, मैं तुम्हारी मुंह से अपनी माँ के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती। आई एम वार्निंग यू आशु, तुम और तुम्हारी पापा की वजह से मैंने मेरी माँ को खो दिया है। पर अगर फिर से मेरे लाइफ के साथ छेड़खानी करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फ़ोन दो समीरा को, अभी के अभी। आशु कुछ कह नहीं जा रही थी, पर समीरा उसका फ़ोन ले लेती है और कहती है, तुम किससे बात कर रही हो? और एक मिनट, विदाउट परमिशन तुमने मेरे फ़ोन को हाथ कैसे लगाया? आशु कहती है, इसमें इतना ज़्यादा रिएक्ट करने वाली क्या बात है? एनीवे, अवनी बार बार कॉल कर रही थी, इसीलिए मैंने कॉल रिसीव किया। लो बात कर लो। ऐसे कह के आशु वहाँ से चली जाती है। अवनी ये सब कुछ सुन रही थी कॉल पर। समीरा फिर फ़ोन को कान में लगाते हुए कहती है, आई एम वेरी सॉरी अवनी, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी कि मुझे टाइम का ख्याल भी नहीं था। मैं अभी निकल रही हूँ घर जाने के लिए। अवनी सिर्फ ये पूछती है, क्या इतने रात तक आशु का वहाँ पर रहना तुम्हारे साथ ज़रूरी है? समीरा कहती है, वो एक्चुअली आशु भी तो मेरे साथ इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, इसीलिए उसका रहना भी मैंडेटरी है। अवनी को अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो रहा था, पर फिर भी वो नॉर्मल रहते हुए कहती है, इट्स ओके, तुम घर वापस आ जाओ एंड बी केयरफुल ऑन योर वे, आई लव यू। ऐसे कह के अवनी कॉल कट कर देती है। समीरा को अवनी की आवाज़ से पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। समीरा झट से अपना बैग पैक करती है और घर के लिए निकल जाती है। देखते ही देखते समीरा के न्यू प्रोजेक्ट का फर्स्ट प्रमोशन डे आ चुका था। समीरा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और नर्वस भी थी। अवनी और दादी दोनों ही उसे बहुत ज़्यादा चीयर अप कर रहे थे। कुछ देर बाद वो वेन्यू में पहुंचती है और उसका प्रमोशनल इवेंट बहुत अच्छा जाता है। उस प्रमोशनल इवेंट के बाद कंपनी खुद की तरफ से एक सेलिब्रेशन पार्टी अरेंज करते हैं।
सभी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। वो लोग भी बहुत खुश थे कि उनका जो प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुल हुआ। समीरा को सभी एम्प्लॉयज़, बिज़नेस पार्टनर्स, शेयर होल्डर्स वो सभी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। फिर वहाँ पे आशु आती है और समीरा को एक ड्रिंक ऑफ़र करती है और कहती है चीयर्स टू आवर सक्सेस। समीरा भी कहती है चीयर्स एंड थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। तुम्हारा भी इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा रोल है एंड तुम्हारे बिना मैं शायद ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाती। आशु एक सिडक्टिव स्माइल देते हुए कहती है सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे तो कुछ और चाहिए था। समीरा थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है क्या? आशु धीरे से समीरा के पास जाती है, उसके शोल्डर पर हाथ रख के अपने फेस को समीरा के कान के बहुत पास लाती है और कहती है मे बी अ डांस। समीरा थोड़ी सी पीछे हट जाती है और कहती है आई कांट डांस, यू नो दैट। आशु कहती है ओ कम ऑन यार, मैं थोड़ी ना तुम्हें कह रही हूँ कि प्रोफेशनल तरीके से डांस करो। जस्ट रिलैक्स योर माइंड एंड बॉडी एंड एंजॉय द म्यूज़िक, दैट्स इट। ऐसे कह के वो समीरा का हाथ पकड़ के डांस फ्लोर पर लाती है। वो दोनों धीरे धीरे डांस करने लगते हैं। समीरा को पहले थोड़ा अनकंफर्टेबल और ऑकवर्ड फील हो रहा था, पर जैसे ही अल्कोहल उस पर चढ़ता जाता है वैसे वैसे वो रिलैक्स होकर अपने ही धुन में एंजॉय करने लगती है। दूसरी तरफ अवनी बार बार समीरा को कॉल कर रही थी क्योंकि दादी का तबीयत कुछ ठीक नहीं था। समीरा की माँ अवनी से कहती है उसने अभी तक कॉल नहीं उठाया क्या? तो अवनी कहती है नहीं, अभी तक तो नहीं। एक काम करती हूँ, मैं कार निकालती हूँ और दादी को लेकर हॉस्पिटल चली जाती हूँ। वहाँ पे बड़े डॉक्टर्स होंगे और मेरे भी कुछ जान पहचान के डॉक्टर्स हैं, तो वो उन्हें चेकअप कर लेंगे। समीरा की माँ कहती है हाँ यही ठीक रहेगा। पता नहीं समीरा के पापा और समीरा कहाँ पे है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है दोनों? अरे घर पे भी तो ज़रूरत हो सकती है ना, किसी का तबीयत ख़राब हो सकता है। तो अवनी कहती है आंटी आप शांत हो जाइए, मैं देखती हूँ ना, मैं लेकर जाती हूँ दादी को हॉस्पिटल में। दादी को अस्थमा था, वो इन्हेलर ले रही थी पर कुछ काम नहीं आ रहा था। अवनी दादी को पीछे की सीट में बिठाती है और खुद ड्राइवर की सीट में बैठकर कार ड्राइव करने लगती है। वो कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंचती है और अपने जो जान पहचान के डॉक्टर्स थे उन्हें इन्फॉर्म करती है। वो आते हैं और दादी को अंदर लेके जाते हैं चेकअप करने के लिए। अवनी वहीं पर बैठी हुई थी, वेट कर रही थी डॉक्टर्स के आने का। तभी उसके फ़ोन में कुछ मैसेजेस आते हैं एक अननोन नंबर से। वो पहले तो इग्नोर करती है, पर फिर 3-4 बार और मैसेज आने के बाद वो उस नंबर के मैसेज को ओपन करती है और जो वो देखती है उससे उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। खुद को बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी अवनी। उस मैसेजेस में बहुत सारे वीडियोस और पिक्चर्स थे समीरा और आशु का। वो दोनों डांस फ्लोर पे बहुत ही इंटीमेट होकर डांस कर रहे थे और आशु समीरा को किस कर रही थी, समीरा भी एंजॉय कर रही थी, ये सब कुछ। अवनी का दिल इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से टूटता है कि उसके गले से आवाज़ भी नहीं निकल रहा था। वो बिल्कुल नम हो चुकी थी, आँखों से बूंद बूंद आंसू टपक रहे थे। अ वेरी इंटेंस चैप्टर, स्पेशली द एंडिंग। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए। एनीवेज आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड पे और कमेंट करना मत भूलना कि ये एपिसोड कैसा लगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और हमारी जो ये छोटी सी यूट्यूब फैमिली है वो 400 मेंबर्स होने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड नाइट, राधे राधे।